नमस्कार। आज मैं ये जो शॉप दिखा रहा हूँ आपको, देखिए चारों ओर, ये जो है एक आगे चल के मैं किसी को इसको अपने किसी सब्सक्राइबर को दूंगा, है ना। बट क्यों, कैसे, कब और क्या तरीका होगा और क्यों मैंने ये सब किया है और क्यों मैं ये करने वाला हूँ और इसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे क्या, कहाँ से माल आता है, कितने % प्रॉफिट होता है, क्या तरीका है, कहाँ से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और सीजन में कैसे क्या करना चाहिए और क्यों दूंगा ये भी है और कब दूंगा ये भी है। तो कब दूंगा कि मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब ये रेंट से ज़्यादा अर्न करेगा तब मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो मेरा सब्सक्राइबर है उसको मैं ये शॉप गिफ्ट करूंगा। दूसरी चीज, क्यों ये सब चीज़ें की गई तो उसके लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं, ताकि मैं उसे फील करूं और आपको वो फीलिंग बता सकूं कि क्यों दूर से माल नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने दूर से माल लिया तो दिक्कत क्या आएगी, क्या तरीके हैं। और जैसे अभी सीजन किसका है, जो गणपत जी हैं इनका सीजन आने वाला है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आएगा, तो उसमें क्या होगा कि सेल होगी। तो शॉप कोई भी है, आपको एक शॉप में एक कॉर्नर ऐसा रखना चाहिए जहां पे आप ऐसी चीजें रखो जो मतलब रेगुलरिटी से सीजन के हिसाब से सेल हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो लाइट देखिए ऊपर जो ये लाइट लगी है, इसको क्या किया गया है, इसके साथ जो भी रैक्स हैं उनके सामने फोकस किया गया है ताकि जो माल है ना वो क्या हो कि मतलब रिफ्लेक्ट हो। बाहर अंधेरा है और आपकी जो लाइट है वो सीधे इस रैक पे आके फोकस करेगी। जो चीजें हैं, जैसे मान लो ये ऊपर लाइट है ना, ये लाइट है तो लाइट क्या कर रही है, इस पर ये फोकस कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें सामने खिल के सामने आ रही हैं, तो बाहर से जो देखेगा वो सामने दिखेगा। ऐसे ही नीचे हम लोगों ने रखा हुआ है। अब क्या हुआ है, इसके बीच में हमने गैप क्यों रखा है, तो गैप इसलिए रखा है ताकि ऊपर से सामान निकालने में आसान रहे, ठीक है। जो भी सामान आपको निकालना होगा उसके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पे आप सीढ़ी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद और एक लाभ ये है इस चीज को करने का कि अभी क्या है, मान लो पूंजी कम है, आप जब स्टार्ट करते हो तो आपके पास पूंजी कम होती है, तो ऐसा ना हो इस अगर पूरा कर दोगे तो वो खाली खाली सा लगेगा, इसलिए गैप बना के पूरी दुकान को भर दिया गया। दूसरी चीज क्या है कि ये गिफ्ट आइटम है। अब मान लीजिए गिफ्ट आइटम की आपने शॉप की और आपने दिल्ली से माल लाए, तो ये इतने नाजुक होते हैं कि अगर आपने वहां से सामान लाए हो, तो अगर वहां से सामान लाए हो तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में आधा सामान टूट जाएगा, तो आपको ह्यूज लॉस होगा इस चीजों को। और ये मैंने फेस भी किया है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको हमेशा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल अपने लोगों के यहाँ से ही लेने लगे, तो उससे क्या होगा कि ये चीजें टूटेंगी नहीं और आपका मार्जिन ऑफ मनी बढ़ेगा। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर ये कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, चाइनीज आइटम है, स्पीकर्स वगैरह हैं, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मार्जिन कितना रखना चाहिए। सीधा सा समझ लो, जो आप रेट लाओ, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट लाओ, 50 रुपए लेके यानी 150 रुपए में आप उसे बेचो, 160 लगा लो, बस इससे ज्यादा नहीं। उससे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बार्गेन करेंगे, शुरुआत में बार्गेन करेंगे। कोई ग्राहक आया, अब एक दिन बाद कोई ग्राहक आया और आप उसे लौटा लोगे तो वो भी अच्छा, तो आप उसे कम कर सकते हो। तो मान लीजिए आप 100 रुपए की कोई चीज लाए हो तो उसे 150 रुपए लगा के बेचना है। अब मैं ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति को आज नहीं, कुछ दिन बाद जब ये दुकान रन करने लगेगी, ठीक चलने लगेगी, तो जो भी मेरा एक सब्सक्राइबर होगा मैं उसे ये गिफ्ट करूंगा 100%। सीधी सी बात है ना। और क्यों इतना सब कुछ किया, ताकि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं कि कैसे क्या होता है। अब सेफ्टी की बात है, सिक्योरिटी की बात है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 कैमरे लगाए। एक ये लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 कैमरे लगाए हुए हैं। अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे कि सर हाँ, एक चीज और बताती हूँ, देखो मंदिर भी रखे हुए हैं, ये मंदिर रखा हुआ है, ये मंदिर रखा हुआ है, ऐसे 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 करके ये सारे के सारे, ये देखो मंदिर रखा हुआ है, ये मंदिर रखा हुआ है। कोई हमसे खरीदने की बात मत कर देना, सिर्फ ये इसलिए है ताकि हम आपको समझा। अब इसमें भी सारे रेट वही लगे हैं। फिर ये कहोगे कि सर ये मंदिर कहाँ से आए, तो लोकल। अब मैं एड्रेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर दुकान बहुत हमारी चलने लगेगी, इसलिए मैं ये एड्रेस नहीं बता रहा हूँ कि ये दुकान मैंने कहाँ की। हाँ,
जब मैं इसे गिव अवे करूंगा, किसी को दूंगा, तो जरूर उसका सब कुछ बताऊंगा और एकदम क्लियर सी बात है, ऐसा ही होगा, है ना। अभी क्या है, ये सारी चीजें से फ्लावर्स हैं, है ना, ये फ्लावर हैं, ये आर्टिफिशियल ये चीजें नहीं टूटेंगी, बहुत ध्यान से समझो, ये चीजें नहीं टूटेंगी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट में आएगी तो ये चीजें नहीं टूटेंगी। तो ये चीजें आप दिल्ली से ला सकते हो, दिल्ली की कौन सी, सदर मार्केट में ग्रीन गली, है ना, वहां पे आपको सारी चीजें ये मिल जाएंगी, तो आसानी से वहां से आप ला सकते हो। बट जो ये इस टाइप की चीजें हैं, ये आपको लोकल ही लेनी चाहिए। अब क्या होता है, कई सारी चीजें, अब इतनी मल्टीपल चीजें क्यों रखी गई हैं, क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति छोटे गिफ्ट भी मांगता है, बड़े गिफ्ट भी मांगता है, कुछ लोग इस चीज का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए रखनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप रोक सको, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप माल सेल कर सको। अभी जैसे ये चीज है, हम लोगों ने टैडी भी रखा है ना, और ये चाइनीज प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे लगभग चाइनीज प्रोडक्ट हैं, तो ये भी रखे हैं। और हम लोगों ने कुछ चीजें ये रखी हैं, धीरे धीरे अभी हमने सेटअप किया है, वो सेटअप के अभी ये सीजन आने वाला है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ली हैं। और हर चीज में प्रॉफिट कितना है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो सीजन की चीज होगी उसमें प्रॉफिट आप डबल भी कर सकते हो, लेकिन जो रेगुलर प्रोडक्ट है ना, उसमें 1.5, यानी कि जो चीज 100 रुपए की है उसे 150 रुपए तक ही बेचना है। क्यों बेचना है, क्योंकि आप कोई मेले में दुकान नहीं लगा रहे हो, आपकी अगर रेपो खराब हो गई, अगर आपने ये सारी चीजें ऐसी की तो आपका रेपो खराब हो जाएगा, अरे यार ये तो महंगा सामान देते हैं, ऐसा सामान। लेकिन हाँ, वहां अगर कोई कहता है क्वालिटी वाइज आपकी क्वालिटी अच्छी है और उससे कम क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट कहता है कि सर वो आपका महंगा है, उसे कहने दो, इत्मीनान से सुनो और अपना काम आप करते जाओ। जितना कम कर सकते हो, जितना आपका पड़ता आ रहा है उतना कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा एक चीज याद रखो कि तुरंत कोई शॉप नहीं चलती है, किसी भी शॉप को चलाने में लगभग 6 महीने 1 साल का वक्त लगता है। जैसे मान लो यूट्यूबर है और यूट्यूब चैनल में किसी ने खोला, तो मैंने ही खोला, अगर मान लो दूसरा चैनल, तो मुझे पता है यार तुरंत थोड़ी ना ट्रैफिक आएगा, तुरंत थोड़ी ना रिकमेंडेशन में जाएगा, लोग जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें होती। तो ये बात आप ध्यान से एकदम समझ लो कि कोई भी बिजनेस आपको करना है तो लोकल मार्केट के होलसेलर से ही माल परचेज करना है। उससे क्या होगा, कम माल लाओगे, जल्दी आ जाएगा। मान लो किसी ने ऑर्डर दिया कि सर मुझे ये चीज चाहिए, तुरंत आपने उसको फोन किया, वो माल पहुंचा देगा। तो लोकल से लेने में बहुत फायदा होता है। और मोस्टली कोशिश करो कि आपकी जो शॉप हो वो मार्केट में हो, है ना। मार्केट में होने से क्या होता है कि आपके पास ग्राहक आता है, दूसरे बात ये है कि सेल्समैन भी आते हैं। सेल्समैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको कोई माल महंगा दे रहा है, लेकिन अगर आपकी दुकान आउटर में है ना, तो महंगा ही रहेगा। क्योंकि महंगा इसलिए रहेगा क्योंकि आपसे दूसरा कोई सेल्समैन टकराएगा ही नहीं। लेकिन मार्केट में होने पे क्या होता है कि जो व्यक्ति दूसरे को माल दे रहा है ना, जो व्यक्ति दूसरे को माल दे रहा है, वो आपसे ही पूछेगा कि सर मैं उनको भी देता हूं, उनको भी देता हूं, उनको भी देता हूं, आपको भी देता हूं, तो आप कह दो हाँ ठीक है दे दो। तो क्या होगा, वो रेट वही लगेंगे जो दूसरी दुकानों को लगते हैं। लेकिन अगर आपकी दुकान आउटर में होगी तो रेट नहीं लग पाएंगे, रेट आपको महंगे पड़ते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सब चीजों के कारण मैंने ये समझाया। और ये सारी चीजें सदर बाजार में मिलती हैं, है ना, सब कुछ सदर बाजार में मिलता है। अगर आप सदर बाजार से लाओगे तो कई सारी चीजें टूट जाएंगी, ठीक है। तो सदर बाजार जाना कब इंपॉर्टेंट है, जब आप होलसेल काम करने लगो, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाओ, कुछ ज्यादा सामान लेना हो तब। नहीं तो आप लोकल मार्केट से सारी के सारी चीजें लो, वो लोग 8-10% अपना लेके आपको दे देंगे और उतना वो दर कम में लाते हैं, ये भी है ना। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। इधर देखो, ये सब कुछ हम लोगों ने लगाया है, तो इतनी अच्छी है। इतना सब कुछ करने के बाद और एक चीज, हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो, ये लाइट है जो इधर फोकस कर रही है। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। उधर वो लाइट है जो उधर फोकस करेगी, अभी हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है ना, वो बंद इसलिए किया हुआ है ताकि उधर मतलब थोड़ा गर्मी ज्यादा है इसलिए। तो ये सारी चीजें। अब इधर देखो, एक चीज मैं और समझाता हूँ। ये चीज है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से क्या होता है कि ऑटोमेशन के कारण हम लोगों ने ये इंटरनेट लगाया ताकि हम जहां भी हैं, क्योंकि हम लोग दुकान पे नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कोई आया और किसी ने कुछ ऐसा चीजें की जो हमें बाद में पता करनी हो, तो इंटरनेट क्या करता है, वाईफाई के द्वारा हम मोबाइल पे भी अपनी चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बैकअप पे जाके भी देख सकते हैं कि 4 घंटे पहले क्या हुआ, 5 घंटे पहले क्या हुआ। ये कैमरे का सारा कुछ सेटअप है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आप नहीं बैठते हो, अगर आपको कोई शॉप ऑटोमेशन में करनी है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो और कितना माल क्या, अब ऐसा नहीं कि सारा का सारा मंदिर ही ले आए, तो नुकसान होना तय है ना। जितना एक एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से आपको माल लाना है,
सब कुछ मतलब डाइवर्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मंदिर ही मंदिर वाले रोज आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ गिफ्ट वाले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ फ्लावर वाले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी दिन कोई आएगा, किसी दिन कोई आएगा, किसी दिन तो इस तरीके से शॉप को आपको अरेंज करना है कि हर चीज कवर हो जाए। और फेस्टिवल का ध्यान रखना है, जो भी फेस्टिवल आएंगे उस हिसाब से एक कॉर्नर आपकी शॉप का होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आपकी सेल होगी, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए होना चाहिए कि उसके बहाने कस्टमर आएगा। आपने माना राखी रखी 5 रुपए की, आपने कहा अरे सर 5 रुपए में क्या मिलेगा, 7 रुपए बेच देंगे, 10 रुपए बेच देंगे, क्या मिलेगा 5-10। बात 5-10 रुपए की नहीं है, बात उसको जब कस्टमर लेगा ना तो आपकी पूरी दुकान को देखेगा, तो वो जो है ऐड का एक तरीका है। मतलब जब आप ऐसे शॉप रखते हो तो एक ऐड का तरीका होता है कि भाई कस्टमर आए ताकि वो और चीजें देखे। बस इतना ही कहना था। कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको बता सकूं, समझा सकूं। इसी प्रयत्न में लगा रहता हूं ताकि मैं जो भारत में जो हमारे युवा बेरोजगार है ना, उनको कितनी अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं, इसी प्रयास में हमेशा रहता हूं। और अपना भारत बहुत ज्यादा युवाओं का देश है, तो अगर युवा हमारा आगे बढ़ा ना तो ये समझ लो कि देश की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और हम बहुत आगे जा सकेंगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।